नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी की ओर से आज ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का ये सच होने वाला है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है, जनता को समर्पित किया है। और ऐसे में इस घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हुई हैं, उसका जिक्र भी तेजस्वी यादव ने किया है और कहा है कि हम सभी वर्ग के लोगों पर ध्यान देंगे। जहाँ तक बात बीजेपी की है, तो बीजेपी कह रही है कि हम रोज़गार देंगे, हम रोज़गार नहीं। आरजेडी कह रही है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और यह जब सत्ता में आ जाएगी आरजेडी, उसके बाद तुरंत हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। इसमें आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का संदेश भी इसमें बिहार के लोगों को दिया गया है। हमने पहले ही भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोज़गार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोज़गार और नौकरी में अंतर। रोज़गार तो कचरे साफ करने वाला भी रोज़गार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोज़गार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोज़गार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर। आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी के वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियाँ जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले, राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियाँ मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ हैं। तो बीजेपी कहाँ से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। अब कहाँ है? जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम लोगों की शुभकामनाएँ हैं। लेकिन यही सुशील मोदी जी ने 2 बयान दिए थे, आपको याद होगा, 3 बयान, कि संसाधनों की कमी है जो मजदूरों को लाने की बात की जा रही है। एक बार अपराधियों के सामने हाथ जोड़ दिया था पितृपक्ष के महीने में। चौथा हाफ पैंट में ये भागे थे जब पटना में जल जमाव था। और चौथा
जो बेइज्जती इन्होंने करने का काम किया, जो रोजी रोटी कमाने जो मजदूर पलायन करके जाते हैं, बोलते शौक के लिए जाते हैं, मज़े के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। तो ये है बीजेपी का चेहरा बिहार में, ये है। और चिट्ठी निकाला जाता है कि मजदूर भाई अगर आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। अब क्यों खामोश है भैया सरकार? क्या हुआ? कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं होगी जो 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आए। लेकिन सबके आंख ज़रूर खुल गए थे, इतनी बड़ी संख्या में बिहार में पलायन हुआ है, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब लोगों का जो आँख था वो खुल गया, जो पर्दे लगे थे वो पर्दे हट गए। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। और एक बात और, नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो था समान काम समान वेतन, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान वेतन हम लोग करेंगे। जो 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है, कृषि का हमारा क्या प्लान रहेगा इसमें विस्तार रूप से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक तरीके से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है। आज तक हवाई बातें हुआ करती थी, लेकिन ये हमारा संकल्प है, संकल्प बदलाव का, ये हमारा प्रण है जो कि सच होने वाला है, और ये हम करके दिखाएंगे। हम बार बार कहते आए हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। तो आपने सुना है तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आरजेडी ने आज अपना ये घोषणा पत्र जारी करते हुए यह बड़ा ऐलान किया है। देखने वाली बात यह है कि क्या जनता को घोषणा पत्र पर आरजेडी के विश्वास होता है, क्या जिस तरीके से भीड़ जुट रही है तेजस्वी यादव की सभाओं में, क्या वह वोट में बदल पाता है। आप लाइव से देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।